हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए उपयोग की जाने वाली मिथाइल मरकेप्टन किसका यौगिक है? टाइम फिक्स है प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो लोहा को जो प्राप्त किया जाता है, तो इसमें से किस अयस्क से मुख्य रूप से लोहा प्राप्त होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेमाटाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का यानी किसी तत्व का सबसे बेहतर गुणधर्म बताने वाली चीज़ें कौन सी है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे ही आधारित है, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही तत्वों के सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो परमाणविक सिद्धांत के बारे में देना कि सबसे पहले किसने बताया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉन डाल्टन। इसने परमाणु सिद्धांत भी दिया था। इलेक्ट्रॉन कक्षक जिसे ऑर्बिट कहते हैं कि त्रिविमीय आकृति को प्रकट करने वाले क्वांटम संख्या कौन सी है? त्रिविमीय आकृति को कौन सी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है? त्रिविमीय आकृति को, तो इसको क्या बोला जाता है? क्वांटम संख्या को एल से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाई जाती है? तो हड्डियों में जो फास्फोरस की उपस्थिति होती है वो किस रूप में होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाई जाती है। फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का, चट्टान की आयु यूरेनियम 238 का, रक्त को थक्का सोडियम 24 और ल्यूकीमिया के उपचार में फ्लोरीन 32। तो सही आंसर क्या हो गया? चट्टान की आयु यूरेनियम 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में कितना प्रतिशत न्यूट्रॉन की मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या को कहा जाता है? तो 4 क्वांटम संख्या होती है, तो जो मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है क्वांटम संख्या, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। यह ऊर्जा स्तर को बताती है। ठीक है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसका निर्धारण किनके द्वारा किया गया? तो उनका निर्धारण किया गया है मिल्कन के द्वारा। तेल बिंदु प्रयोग जो था उन्हीं के द्वारा किया गया था, मिल्कन के द्वारा। नेक्स्ट है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से जो गमकने वाले पदार्थ होते हैं तो उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एथाइल एसीटेट। एथिल एसीटेट का उपयोग जो है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ में किया जाता है। कार्बन का 12 ग्राम बराबर होता है, तो कार्बन के 12 ग्राम का मान कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो संख्या है परमाणु इतना मोल के बराबर या इतना परमाणु के बराबर, या फिर तो 12 ग्राम कार्बन का मान एवोगाड्रो संख्या के परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो केंद्रक में उपस्थित होता है, तो केंद्रक में क्या क्या उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को ही परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नहीं, और परमाणु संख्या न्यूट्रॉन में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है।
निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दूरी प्राकृतिक पाई जाती है? कणीय तरंग की दूरी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। ये दोहरी प्रकृति होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की दोहरी प्रकृति पाई जाती है, इसका तब सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो जो ऋण आवेशित परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऋण आवेशित परमाणु, जिस पे ऋण आवेश रहता है, तो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। ठीक है, ऋण आवेशित का मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम अलग करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध से क्रीम अलग किया जाता है तो घनत्व क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? देखिए, परमाणु की त्रिज्या और बड़ी होगी और नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी। तो नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या अगर पूछी जाती तो वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड द्वारा नाभिकीय परमाणु मॉडल के लिए सोने की पत्ती पर किन कणों की किरणों का बौछार किया गया? तो वो कौन सा कण था जिसे बौछार किया गया? तो वह था अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विशिष्ट मूल कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो बोसोन किस नाम से जुड़ा हुआ है? SN बसु से या फिर JB बॉस से? तो बोसोन जो शब्द है वो जुड़ा हुआ किससे है? SN बसु से। SN बसु, यहाँ SN बॉस होना चाहिए, सत्येंद्र नाथ बॉस। ये कौन थे? तो ये भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने बोसोन पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, तो गॉड पार्टिकल का नाम इसी के नाम पे बोसोन रखा गया है। ठीक है, कौन? सत्येंद्र नाथ बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रोडिंजर। श्रोडिंजर के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी का समीकरण प्रस्तुत किया गया। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है यानी निगेटिव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रोटॉन गेरिबाल्टी द्वारा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी ब्रॉगली द्वारा, न्यूट्रॉन चैडविक द्वारा और परमाणु नाभिक रदरफोर्ड द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। तो इसका सही आंसर जो सही नहीं है ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जो कि परमाणु संख्या पे आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान रखें, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मेंडलीफ को कहा जाता है, क्योंकि जो आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप है वो सबसे पहले मेंडलीफ ने ही बनाया था। हालांकि वो जो है परमाणु संख्या की जगह परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया गया था मेंडलीफ के द्वारा, लेकिन प्रारंभ उन्होंने ही किया। जबकि परमाणु संख्या का उपयोग किसने किया? मोसले। इसलिए इसे आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादक कहा जाता है, लेकिन पिता बोले तो मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है, यानी वह कण की स्थिति और वेग को एक साथ हम नहीं बता सकते। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत।
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत वो बता का ही परिभाषा है। बिजली में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिजली में आग लग गई तो उसे बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन्स नहीं है? तो न्यूक्लियॉन अर्थात नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, ये तीनों तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। निम्नलिखित किस तत्व को जल में डुबाकर रखा जाता है? जल में, तो कौन सा तत्व है जिसे जल में डुबाकर रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? फास्फोरस को जल में डुबा के रखा जाता है, जबकि सोडियम को केरोसिन में। सोडियम जल के संपर्क में आने से अचानक उसमें विस्फोट हो जाती है। अमलगम का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो अमलगम, देखिए, तो अमलगम जो होता है उसमें निश्चित रूप से यह तत्व उपस्थित होता है, वह है पारा। ठीक है, अमलगम है तो उसमें से एक पारा अवश्य होगा। सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण वाले कणों को किस नाम से जाना जाता है? समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण वाले कणों को किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रतिकण। एक ही है लेकिन प्रकृति अलग है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अच्छा, मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र में क्या पाई जाती है जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण उसका रंग पीला होता है, जबकि उसमें जो तीक्ष्ण गंध होती है वो अमोनिया के वजह से होती है। अच्छा, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाएगा? वह अणु कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट यह एक अयस्क है, तो किस पदार्थ का यह अयस्क है? क्रायोलाइट, नाम क्या है? क्रायोलाइट, तो यह अयस्क है एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है? तो इसमें से कौन सबसे भारी धातु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्मियम। ओएस जिसका संकेत होता है, ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है तरबूज के समान परमाणु का मॉडल, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन है, वायु में धुआं उदाहरण है। तो वायु में धुआं, तो ये किस चीज़ का उदाहरण हो गया? वायु में धुआं, तो यह उदाहरण हो गया किस चीज़ का? वायु में धुआं उदाहरण है निलंबन का। किसका उदाहरण है? निलंबन का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।